अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए लाहौरी मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ जी तकरीबन 1.5 कप ऑयल। कढ़ाई में हमेशा ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप, क्योंकि जो मटन है वो 1.5 किलो है। और ये आंच मैंने ऑन कर ली है, चूल्हा ऑन कर ली है। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके उनको देखें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लिया है। सबसे पहले ये मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें ये मैं मटन शामिल कर रही हूँ। और मटन और प्याज को हम इकट्ठे भूनेंगे, फ्राई करेंगे। आंच मैं तेज़ रखूँगी ज़रा, ताकि जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए, उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए और जो हमारा मटन है वो भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। जी गोश्त को 10 मिनट हो गए हैं प्याज के साथ पकाते हुए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन को 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें अब मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। ये जी 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, नमक 2.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1.5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने सूखी मेथी ले ली है। गोश्त के अंदर मैंने थोड़ा सा रोगन भी शामिल किया है, क्योंकि उसका भी जब ऑयल निकलता है तो वो अच्छा लगता है, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। मुझे कम से कम अच्छा लगता है, आपको पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रोगन भी शामिल करवाया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी, ये मैंने आधा किलो टमाटर लेके उनको बारीक प्यूरी फॉर्म में कर लिया, पीस लिया उनको, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनको प्यूरी फॉर्म में कर लिया। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2-3 गिलास पानी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके ऊपर से मैं ढक रही हूँ, ताकि ये अब ढक के अच्छी तरह से गल जाए गोश्त। जी गोश्त को मैंने 35 से 40 मिनट तक ढक के पकाया है, मीडियम लो हीट पे। अब ये देखें, मैंने चेक कर लिया, गोश्त को बिल्कुल गल चुका है, ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी तकरीबन 1.5 कप दही। और अब इसको मैं ढके बगैर ही पकाऊंगी जब तक कि इसका ऑयल ना निकल आए और दही का पानी ड्राई ना हो जाए। दही को डालते वक्त हमेशा आप या आंच बंद कर लें या आंच हल्की कर लें। मैंने हल्की कर ली थी, उससे खाने का टेस्ट भी अच्छा आता है, हांडी का टेस्ट अच्छा बनता है और गुठली नहीं बनती दही की। जी लाहौरी मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, तेज़ आंच पे पकाते हुए अगर इसके छींटे उड़ना शुरू हो जाएं तो आप इसको थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके भी इसके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं, और वरना इसकी आंच आप आहिस्ता कर दें। अभी इसके छींटे उड़ने शुरू हो चुके थे और फिर मैंने इसकी आंच को हल्का कर दिया। ये अब बिल्कुल पक चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ जी गरम मसाला 1 टीस्पून। ये देखें, इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से उतार भी सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नहीं उतारूंगी। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया।
और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। ये हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताया करें कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।